अक्सर हमारे घरों में जब कोई शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, तो कथा कहने की बात कही जाती है कि भाई घर में कथा होगी भगवान की। और वो कथा क्या होती है? वो कथा होती है दरअसल सत्यनारायण की पूजा। आज आपको बताएंगे इस सरल पूजा के पीछे का मंतव्य क्या है, सत्यनारायण की पूजा का मामला क्या है और श्री सत्यनारायण का विधान क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले बात करते हैं आज के गुड लक की। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, बेहद अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और उसके बाद किसी धर्म स्थान पर जाना चाहिए। आप जिस भी धर्म को, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, वहां जाकर बैठिए, कुछ देर शांति से बैठिए, आपको लाभ होगा इसका। पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए, चाहे पीली दाल हो, चाहे पीले चावल हो। पीला भोजन ग्रहण करने का भी आपको फायदा प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, बृहस्पति के जो एलिमेंट है ना, वो आपके शरीर में प्रबल होंगे और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि भैया कौन है भगवान सत्यनारायण और क्या है इनकी महिमा। देखिए, भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु का ही एक रूप मानते हैं। अगर आपने देखा हो इनका चित्र, तो इनके चित्र को देख के और भगवान विष्णु के चित्र को देख के आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि भगवान विष्णु कौन है और सत्यनारायण भगवान कौन है। चूंकि ये पौराणिक देवी देवता हैं, ये वैदिक देवी देवता नहीं है, इसीलिए इनका उल्लेख सबसे पहले मिलता है स्कंद पुराण में। इसमें भगवान विष्णु नारद को इस व्रत का महत्व बता रहे हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा की परंपरा बता रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं, उसका सिस्टम बता रहे हैं। ये पौराणिक देवी देवता हैं क्योंकि पुराण के काल से जो जनता है, जो लोग हैं, उनके मन में बसने वाले देवताओं की संरचना की गई, जो सरलता से जनता के बीच में अपनी पैठ बना सके और जनता कम से कम उसी माध्यम से धर्म के मार्ग पर चल सके। कलयुग में सबसे सरल, सबसे प्रचलित और सबसे प्रभावशाली अगर कोई पौराणिक पूजा है तो वो भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान क्या है, तरीका क्या है, जरूरत क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में दबाव और तनाव थोड़ा सा कम होगा आपका। अचानक धन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, चिंता बिल्कुल ना करें। जीवन साथी की उन्नति होती हुई भी देख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। वृष राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन धन कमाने के लिए, धनार्जन के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके सुधार होगा, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा आपके पास 66%। मिथुन राशि, नई नौकरी मिलती हुई आपको दिखाई देती है, खुश हो जाइए, नौकरी की दशा बेहतर होगी। कोई पुराना मित्र भी आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, चिंता बिल्कुल ना करें। धन की स्थिति भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा की खास बातें क्या हैं, इनकी पूजा की सामग्री क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा कम से कम सामान में और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल, 10 दिक्पाल की बात की जाती है ना, 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं उनको दिक्पाल कहा जाता है। तो नवग्रहों की, गौरी गणेश की और दिक्पाल की सबकी पूजा भगवान सत्यनारायण की पूजा के साथ साथ हो जाती है। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, जब आप इनकी पूजा करें तो या तो केले के पेड़ के नीचे करें या तो जिस घर में आप रहते हैं उसके बीचों बीच में करें, जिसको कि घर का ब्रह्म स्थान कहते हैं। घर के बीचों बीच में करना भी बहुत अच्छा होगा। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। भगवान सत्यनारायण को प्रतीकात्मक रूप से शालिग्राम ही मानते हैं, इसीलिए इनकी पूजा में श्री शालिग्राम को रखना ही चाहिए, रखते ही हैं लोग। इसके अलावा प्रसाद में बनती है पंजीरी, आटे की बनती है, आप जानते हैं। पंचामृत बनता है, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी का, वो भी बहुत आसान है। और
तुलसी दल होता है, फल होता है, ये सब चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी तमाम चीज़ें जो आप सरलता से पा सकें, जिसका सरलता से इस्तेमाल कर सकें, वो बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसीलिए याद रखिए, पौराणिक देवी देवताओं का सृजन हुआ ही इसीलिए कि हम उनसे जुड़ सकें और उनसे जुड़कर कभी न कभी धर्म के उस मर्म को पकड़ सकें जो मर्म पकड़ना बेहद आवश्यक है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आपके काम का तनाव बढ़ रहा है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अचानक आपको क्रोध भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। खूब सारे धन की प्राप्ति भी आपकी किस्मत में फिलहाल हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। सिंह राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। ऑफिस में खूब प्रशंसा भी मिलती हुई आपको दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ जो मतभेद हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देती हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, परिवार में कोई बड़ा विवाद हो सकता है, शांत रहिए। और अगर रोजगार का मामला है, नौकरी का मामला है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा आपके पास 65%। अब ये जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त क्या है, किस समय इनकी पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, किसी भी महीने की पूर्णिमा को आप इनकी पूजा करें, बहुत अच्छा होगा। आप और जल्दी चाहते हैं तो किसी भी बृहस्पतिवार को आप इनकी पूजा कर सकते हैं। या मान लिया कोई बड़ा संकट आ गया, कोई बड़ी मुश्किल आ गई, तो ऐसी मुश्किल की दशा में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा आपके लिए विशेष मानी जाएगी। पूरे कार्तिक के महीने में, जो कार्तिक का महीना होता है, इसको हम भगवान विष्णु का महीना भी कहते हैं, पूरे कार्तिक के महीने में भगवान सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन, किसी भी समय की जा सकती है। तो कोई खास मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वैसे परंपरागत रूप से देखा जाता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा लोग करते हैं घर में किसी शुभ कार्य की शुरुआत के साथ, या अमूमन पूर्णिमा पर करते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों ही तरह से ये आप कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान बताएंगे आपको। किन विशेष उद्देश्यों के लिए पूजा की जाएगी, इनकी अत्यंत आवश्यक होगी, ये चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। मिताली ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1980। जन्म का समय है सुबह 10:04। जन्म का स्थान लखनऊ। मिताली पूछ रही हैं कि इनकी शादी कभी होगी या नहीं होगी, इनकी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है तो जीवन को उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश ना करें, और अगर है तो भैया कब होगा, उसके लिए उपाय क्या है। मिताली, अगर ज्योतिष की संभावना देखें तो कुंडली आपकी कहती है कि आपका विवाह होना लगभग असंभव है। इस कुंडली में विवाह के योग बड़े कमजोर हैं। अब ईश्वर की कृपा हो जाए तो कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि भगवान की कृपा हर ग्रह नक्षत्र से ऊपर है। अब वो कृपा कर दें आपके ऊपर, आपकी शादी हो जाए तो बड़ी कृपा है उनकी। बट ज्योतिष के हिसाब से संभावना मुझे कमजोर दिखती है, और खासतौर से उम्र के 35वें 36वें में आप चल रही हैं, इसके बाद तो होने की कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं और जानता भी हूं कि भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। ईश्वर चाहे तो विधाता का विधान बदल सकता है, क्योंकि विधान तो उसी ने बनाया है ना। इसीलिए आपको निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। अगर उनकी कृपा हुई तो आपकी शादी हो जाएगी। और उसका तरीका ये है कि सुबह और शाम दोनों समय केवल शिव 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 का नाम एक मंत्र की तरह आप जपेंगी। 108 बार सुबह शिव 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 और 108 बार शाम को। दोनों ही समय भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगी। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का, तामसिक भोजन का बिल्कुल निषेध कर देंगी। अगर ऐसा 3-4 महीना किया जाए तो ऐसा मेरा विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से आपका विवाह संभवतः हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा किन विशेष उद्देश्यों के लिए कब की जाती है और कब इनकी पूजा सबसे ज्यादा लाभकारी होती है, सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। देखिए, अगर ग्रह शांति की बात हो
चाहे वो गृह घर की शांति की बात हो या ग्रहों की शांति की बात हो, दोनों के लिए और घर में सुख और समृद्धि के लिए ये पूजा बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। शीघ्र विवाह के लिए भी भगवान सत्यनारायण की पूजा लड़कियां करती हैं, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन। और जिनकी शादी हो चुकी है वो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकती हैं या करनी चाहिए उनको। संतान जब जन्म लेती है तो अमूमन घर में कथा होती है भगवान की। ऐसी दशा में भी निश्चित रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। और संतान संबंधी अनुष्ठान है, छठी है, बरही है, नामकरण है, अन्नप्राशन है, इन तमाम अवसरों पर संतान संबंधी अनुष्ठान पर भी ये पूजा करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। विवाह के पहले और विवाह के पश्चात दोनों स्थितियों में, विवाह के पहले भी और पश्चात भी अमूमन घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है और इसको बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हर महीने की पूर्णिमा को अगर आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें तो ये आपके लिए विशेष बेहतर होगा, विशेष लाभकारी होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक खास बात बाकी है भगवान सत्यनारायण के बारे में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। विवाह के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको धन कठिनाई से मिलेगा। मेहनत बहुत करनी है आज। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा आपके पास 81%। वृश्चिक राशि, नौकरी में आपके बदलाव हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। कारोबार में लाभ की संभावना भी बन पा रही है आपके लिए। प्रेम संबंधों की शुरुआत के योग भी बनते हैं, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 87%। धनु राशि, परिवार में कोई मंगल कार्य होने वाला है। नौकरी में धन बढ़ने की संभावना दिखती है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो तमाम चीजें बेहतर हैं, कम से कम अब तो इंप्रूव कर रही हैं। उसका फायदा उठाते जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा आपके पास 86%। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार करें भगवान सत्यनारायण की पूजा। तरीका क्या है, टेक्निक क्या है इसकी, आइए आपको बताते हैं। घर के ब्रह्म स्थान पर, घर के बीचों बीच में केले के वृक्ष या पौधों से मंडप बनाइए। देखिए उसके पीछे जो साइंस है ना, वो पौधों की तरंगों का है, पौधों के वाइब्रेशन का है। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि केले के पौधे के पास बैठकर ये पूजा की जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग केले के पौधे के टुकड़े चारों तरफ लगा के उसका एक मंडप बनाते हैं ताकि उस पौधे के जो तरंगे हैं उसका फायदा हो सके। भगवान सत्यनारायण के विग्रह यानी उनकी मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, दीपक जलाएं। पहले गौरी, गणेश और नवग्रहों का पूजन होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो पहले नवग्रहों का पूजन होगा, गौरी गणेश का पूजन होगा। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी और उनकी पूजा के बाद उन्हें फल, पंचामृत, पंजीरी और वस्त्र आदि अर्पित किए जाएंगे। तुलसी दल जरूर चढ़ाएंगे और इसके बाद उनकी व्रत कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है, वो कहेंगे। आरती करेंगे और आरती करने के बाद फल और प्रसाद का वितरण करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मुश्किलों को दूर करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए डालते हैं नजर। मकर राशि, धन कमाने के अवसर आपको मिलते हैं, पैसे मिलते रहेंगे। कोई पुरानी समस्या हालांकि आ सकती है, इसलिए सोच समझकर पैसा खर्च करिएगा। प्रेम के मामले में, विवाह के मामलों में आपकी थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है, तो जल्दीबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 63%। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। मान सम्मान, धन की प्राप्ति होगी आपको और साथ ही साथ आपकी सेहत भी सुंदर दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 90%।
मीन राशि, आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। धन या कीमती चीजें आपकी खो सकती हैं, उसका नुकसान हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 55%। तो भगवान सत्यनारायण की पूजा की महिमा आपने जानी, उसका विधान जाना और उसके पीछे के तर्क भी हमने आपको बताए। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है आज की सलाह। अगर नियमित रूप से हर महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाए, इनकी कथा की जाए, तो विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। चाहे वो मनोकामनाएं कोई भी हो, हाँ रीजनेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी वो मनोकामना पूरी हो पाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।